अगर आपने इन सभी शेयरों पे एडवाइस फॉलो की तो चलिए चेक करते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस। ट्रम्प और बता दूं? हाँ, पहले ट्रेड ट्रम्प तो सर, चलते रहेंगे जी। एक वो अंडे वाली कंपनी है वेंकीज इंडिया। वेंकीज, हाँ वेंकीज 1280 रुपए चल रही है, इसको बाई करना है। 1310 और 1330 दो टारगेट रहेंगे। जी। स्टॉप और लॉस 1240 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1240 का स्टॉप लॉस, ठीक है सर। तो दूसरा भी बता दीजिए ताकि मैं दोनों को एक साथ स्क्रीन पर क्लियर कर दूंगा जी। दूसरा दूसरा चल रहा है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला में भी ब्रेकआउट बन रहा है। 91 रुपए 50 पैसे चल रहा है, इसको बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आज का लो के नीचे लगाना है, 88 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। और टारगेट आपका रहेगा 96। और अगर ये 96 निकाल लिया तो फिर 98, तो 96 और 98 का टारगेट रहेगा। और 88 का लो है तो 87 का स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए। चलिए ठीक। तो पहले वेंकीज लेके आ जाते हैं। फिजिक्स वाला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन पहले वेंकीज लेके आ जाइए। ये देखिए 1240 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है। 1310 1310 पहला टारगेट, 1330 दूसरा टारगेट। वेंकीज में खरीदारी करने की सलाह है। 1281 के आसपास चलता हुआ 4.25% की मजबूती यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है वेंकीज में। लेकिन अंशुल जी का मानना ये है कि यहाँ से ये तेजी और बढ़ सकती है। और पहला लक्ष्य जो कि 1310 का है और उसके बाद 1330, ये दो टारगेट उन्होंने यहाँ पर सेट किए हैं। निगाहें हमारी लगी हुई हैं, जैसे ही ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर कोई बदलाव करना चाहेंगे यहाँ पर अंशुल जी तो भी लेकर के आएंगे। अब 9180 हो गया फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला पे भी रखे निगाह, 2% की तेजी। पहला टारगेट यहाँ पर दिया गया है 96, दूसरा टारगेट जो है दिया गया है वो 98 का है। 87 का एक स्टॉप लॉस रखे। अब 92 हो गया, तो 92 रुपए का भाव अभी देखने को मिल रहा है। करीब करीब अब 2.5%, 2.25% से ज़्यादा की मजबूती जो है देखने को मिल रही है फिजिक्स वाला में। तो दोनों ही शेयर अपनी रफ्तार जो है वो पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों शेयरों पे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए दोनों का ही ध्यान रखें। और लक्ष्य पूरा होता है तो भी मुनाफा बुक करें, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी एग्जिट ले लें। ये देखिए यहाँ पर अब 6.25% ऊपर वेंकीज का शेयर, तो रफ्तार यहाँ पर तेज होती हुई इन दोनों शेयरों के अंदर। तो थोड़े थोड़े मिनट पे, 2-2 मिनट पे यहाँ पर जैसे जैसे गतिविधियाँ होती रहेंगी हम इस पर अपडेट आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। आप भी अपनी वॉच लिस्ट पे रखिए, जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आते हैं, चलिए अच्छा अंशुल जी का नंबर बाकी रह गया, फिर अम्बाला मैम का। जी अंशुल सर जी बताइए मार्केट पे सर। सर देखिए, अब वो हाल में आ चुके हैं जहाँ मार्केट ट्रम्प साहब के ट्वीट्स को या उसको बहुत वजन नहीं दे रहा है, बल्कि अब ट्रेड डेटा पे ज्यादा वॉच कर रहे हैं कि किस टाइम में ट्रेडिंग का डेटा ज्यादा आ रहा है। अगर क्रूड पे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्रूड में कुछ देर पहले या कुछ घंटों पहले क्या पोजीशन के किस साइड में वॉल्यूम ज्यादा हुआ है। तो ये चीज अब क्लियर हो चुकी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है और उस पर ज्यादा आपको नजर रखना है। और अब बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ होगा। होना भी है तो छोटा मोटा आप इधर ये जो पावर प्लांट है और इन सब पे हल्का सा अगर हमला भी करते हैं तो इसका नतीजा ईरान अपने पड़ोसियों को देगा, और पड़ोसियों पे डिपेंडेंसी ज्यादा है तो उनका भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। क्योंकि अगर वो पानी ट्रीट करने वाले प्लांट अगर हमला करता है ईरान, मतलब ईरान पूरी नस दबा के रखता है कि कहां कहां आपकी नस दबी हुई है, वो वहीं वहीं हमला करेगा। क्योंकि उसको पता है कि ना हम इसराइल पहुंच पा रहे हैं ना हम अमेरिका पहुंच पा रहे हैं। हमारी पहुंच जहां तक है, वो जो एक कहावत है, तो ट्रेन में जाते आदमी को कोई मार देता है तो वो बोलता है मुझे मारा तुम्हारा, मेरी बीवी को मार के बताओ, फिर मेरे बच्चों को मार के बताओ। तो वही हाल है कि मुझे मारा तुम्हारा, अब मैं इनको मारूंगा, अगर इनको मारूंगा तो फिर उनको मारूंगा। तो ये अब वो घरेलू झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा हो गया है। अब बाजार इस पर बार बार रिएक्ट नहीं करने वाला है। जैसा विनायक जी ने कहा, आरबीआई पे अब चीजें ज्यादा जाके डिपेंड करेंगी और फिर आ जाएगा आपका रिजल्ट सीजन और ग्रोथ वाला, तो चीजें वहां शिफ्ट होंगी। अब इनके स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा बाजार में कोई ऐसी मूवमेंट आ जाएगी लगता नहीं है। दो लेवल बता दे रहा हूँ, निफ्टी पे 22,618 ये वेडनेसडे का लो है। इसके नीचे क्लियर वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि थर्सडे इसी के नीचे ट्रैक फॉर्म हुआ था और इसके ऊपर हम आके क्लोज किए थे। तो अभी करंट की मूव को हम रिटेस्ट मान रहे हैं। 22,600 टूटता है तो फिर वीकनेस क्लियरली क्रीप इन होगी 22,250 के लिए, और नहीं टूटता है तो लेटर हाफ या 1 से 2 दिन में हम स्विंग हाई 22,941 टेस्ट करने जाएंगे और 20 डे मूविंग एवरेज
23,300 के आसपास है, ये लेवल टेस्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी पे जो लेवल है वो है 51,133, ये वेडनेसडे का लो है, इसके नीचे ट्रैप बना था, ऊपर आके क्लोज किए, आज वही लो बना है, यानी रीटेस्ट सक्सेसफुल है। जैसे ही हम 51,700 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेंगे, हाई लाइकली है कि 52,250 और उसके ऊपर 52,900, ये दो टारगेट मिल सकते हैं। तो जब तक ये दो लेवल, मतलब बेसिकली वेडनेसडे का लो जब तक नहीं टूट रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि बाजार में तेजी बनी रहनी चाहिए। चलिए ठीक है, 60 अंकों की गिरावट अब मात्र रह गई है। 22,652 का लेवल, लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। 22,800 जो कि एक रुकावट बना हुआ है, अब देखना ये है कि क्या उसको पार करता है और उसके बाद कोई शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद हम कर सकते हैं क्या सेकंड हाफ में, जिसके अंदाज में, जिसके अनुमान में हमने आज का थंब लगाया है। लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से, और आपका रिएक्शन बाजार पे, क्या सेकंड हाफ में आपको लग रहा है रिकवरी आएगी, या आपको लग रहा है कि 22,800 अभी जो है रुकावट बाजार के लिए बना रहेगा? आपका रिएक्शन मार्केट पे। आज रिकवरी की पॉसिबिलिटीज है सेकंड हाफ में, एंड स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा। अब निफ्टी कितना रिकवर करेगा आई डोंट नो, मतलब लेकिन रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंट्राडे का जो लो बना हुआ है 22,600 के नीचे, इसके नीचे तो नहीं जा रहा है, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होगी, और सेकंड हाफ में रिकवरी दोनों इंडाइसिस पर पॉसिबल है। बात करने के लिए और भी कुछ है वैसे, लेकिन पहले दो स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंस 5 जिसमें नया ट्रेड है, एंड पॉलीकैप जिसमें दोनों ही स्टॉक्स में नए ट्रेड की पॉसिबिलिटीज है। अगर टाइम परमिट करेगा तो बता दीजिए। ठीक है मैम, अभी बताइए मैम, ट्रेड के लिए कोई समस्या नहीं जी। प्रिंस 5, सो प्रिंस 5 देखिए अभी 223 के पास में है। थोड़ी देर पहले मैं अपने यूट्यूब पर भी लाइव थी, तो वहां पर भी इसको रेकमेंड किया ही है। इट्स अ लाइव, इट्स फॉर एवरीबॉडी। तो अभी 220 से 225 इस रेंज में हम लोग इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जिसमें पहला मिनिमम टारगेट 240 का मिल सकता है, और मोस्ट लाइकली इंट्राडे ऑल्सो। इंट्राडे का टारगेट 240 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और स्विंग का टारगेट हम यहाँ पर 285 का लेके चलेंगे। तो स्टॉप लॉस जो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंस 5 में, अभी वो रहेगा 200 का। तो इंट्राडे के हिसाब से 15 पॉइंट का या 12 या 16 पॉइंट का आपका टारगेट है, स्टॉप लॉस थोड़ा आपका 20 पॉइंट का है, तो उसके हिसाब से मैनेज जरूर कर लीजिए। बाकी स्विंग में बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। दूसरा है पॉलीकैप। हाँ चलिए जरा इसको बता, चलिए पॉलीकैप चल लेवल बता दीजिए फिर। हाँ ठीक है, ये भी सही है क्योंकि लेवल फिर मिस हो जाएंगे जी। बताइए पॉलीकैप। तो पॉलीकैप इज ट्रेडिंग एट 6,970-75 के रेंज में है, बाई जोन है। इसी जोन में हम बाय कर सकते हैं, जिसमें कि पहला टारगेट कम से कम 7,100 का मिल सकता है, और दूसरे टारगेट की पॉसिबिलिटी 7,370 की बैठती है, 7,370। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर देखेंगे तो छोटा रखेंगे 6,700, 6,700 का। 6,700, चलिए ठीक है। तो पहले जरा प्रिंस 5 ले आते हैं। प्रिंस 5 जो है, ये पाइप जो है तेजी से ऊपर जाता हुआ, स्टॉप लॉस 200 का, ये देखिए हो 227 का लेवल जो है लाल निशान में था, और उसके बाद से जो है धुआंधार रफ्तार प्रिंस 5 सेंट फिटिंग में 200 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया था। 240 का टारगेट इंट्राडे के लिए सजेस्ट किया गया है, और स्विंग ट्रेड में 285 का स्विंग ट्रेड है यहाँ पर, और जो टारगेट दिया गया है स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए जो टारगेट दिया गया है वो 240 का है। शानदार धमाकेदार जो है रिकवरी यहाँ पर लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। 228 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ, 200 का स्टॉप लॉस, टारगेट 240, और इसके अलावा आपको यहाँ पर 285 दूसरा टारगेट दिया जा रहा है। पॉलीकैप पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। यहाँ पर 7100 रुपये, 17100 7100 पहला टारगेट, 7370 7370 इसको कर दीजिए, 7370 दूसरा टारगेट दिया गया है, और 6700 का जो स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। दोनों ही स्टॉप लॉस टारगेट पे निगाहें आप लोग रखिए, और स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ही जो है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो है यहाँ पर देखिए शानदार रिकवरी यहाँ पर 228 के आसपास प्रिंस 5 चार्ट थोड़े से अपडेट हो गए, तो और ज़्यादा ऊंचाई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 12-13 रुपये दूर है इंट्राडे टारगेट से, और 285 का दूसरा टारगेट है जो कि स्विंग ट्रेड। ये 8-10 दिन का मैम, यस 285 8-10 दिन मैक्स, लेकिन मोमेंटम इसमें अच्छा बन सकता है। देखिए इसका आइडिया क्या है, लोगों को अगर समझना भी है, प्लास्टिक वाले मटेरियल्स के ऊपर ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। अगर ये प्रोलॉन्ग चलता है नैफ्टा या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो ऑलरेडी प्राइस अच्छा खासा उस चीजों को डिस्काउंट कर चुका है। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस को बैठाते हुए यहाँ पर मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो कहाँ पर डेंट आया
उस डेंट में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो प्रिंस 5 उसका एक शॉर्ट टर्म का दावेदार बनता था। चलिए ठीक है, रीजन भी पता लग गया आपको। 228 के आसपास चल रहा है, 240, 200 का स्टॉप लॉस। दूसरा जो है यहाँ पर दिया गया है पॉलीकैप, 7100 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं, 7370 के टारगेट निकल के आए हैं, 6700 का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। 4 ट्रेड हो गए चारों, एक बार जरा फटाफट घुमा लेते हैं, फिर सवाल बाकी सवाल जो है पूछते हैं जो है हमारे एक्सपर्ट से। तो वेंकीज पहले निकल करके आया है, अभी 1300 क्रॉस कर गया है, महज 8-9 रुपए दूर अपने टारगेट से। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, 1310 पहला, 1330 दूसरा टारगेट दिया गया था, 6.25% की मजबूती। फिजिक्स वाला अभी भी मोमेंटम 3% से ज़्यादा की मजबूती, 93, 92, 93 के आसपास पहुँचता हुआ, 96, 98 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए, 87 का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर भी रखें नज़र आप, 3% के आसपास की मजबूती अब देखने को मिल रही है। प्रिंस पाइप और पॉलीकैप के आपको भाव तो दिखाई दिए। वेंकी का टारगेट हो चुका है सर, टारगेट 1 हो चुका है। अच्छा, टारगेट 1 हो चुका है, सॉरी सर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो सामने जो दिख रहा था मैंने। तो यहाँ पर टारगेट अचीव की एक मोहर लगा दीजिए, 1303 का करंट भाव देखने को मिल रहा है। मैं एक बार जरा, वो कई बार आप इतने फ्लो में रहते हैं ना, ये 1311 रुपये 30 पैसे। जी हाँ, ये जो है पहला टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है। दूसरे के लिए होल्ड करें सर, क्या करना है? आधा होल्ड करना चाहिए सर, आधी में पोजीशन बुक कर सकते हैं। आधे में चलिए ठीक है, आधा चाहे तो मुनाफा बुक कर लें, ठीक है। जिन लोगों का पैसे बन रहे हैं आधा बुक कर लीजिए, आधा 10-20 रुपए के लिए और होल्ड कर सकते हैं। 1330 का दूसरा टारगेट है। तो ये मतलब जो है इंट्रा डे नहीं, इंट्रा प्रोग्राम यहाँ पर लक्ष्य भेदते हुए